Hello students, how are you all? Hope that you all are doing good. ठीक है, आप अपनी जो ये ऑनलाइन स्टडी से आप अच्छे से कर रहे हो और उसी के साथ यू आर डूइंग मेनी एक्टिविटीज इन योर होम, कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होंगे जिससे कि आपका ब्रेन का और आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हो. ठीक है, यू कैन डू एनी हॉबी जो आपको पसंद है वो आप ये टाइम में अच्छे से यूटिलाइज करके कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ. ठीक है, तो स्टडीज भी करना है और आपकी एक्टिविटीज भी करनी है. ओके, सो विद अ गुड नोट लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ दिस बुक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री कंसेप्ट. Understanding elementary shapes. Okay. So today in detail we are going to study regarding this chapter. So the topic that I am going to cover today is line segment. Then angles. In angle it is right and straight line. Then again in angle it is acute, obtuse and reflex. Okay, so today I am going to cover this 3 topics. On the basis of this, your exercise 5.1 की sum से, on the basis of this it is your 5.2 and on this it is 5.3. Okay, so let's start with line segment. Like what is a line segment? Okay, so in the previous chapter we have learned regarding this, that what is a line segment. Line segment is a straight line having a definite length. ऐसी कोई भी लाइन जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, that is called as a line segment. Okay, it can be of 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 15 centimeter. Okay, so अगर आपको कहा गया है कि आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, आप रैंडमली करोगे ऐसे, ये बनाए, दिस इज 2 सेंटीमीटर. ओके, एंड अगर आपको ऐसे ही रैंडमली कहा गया है तो क्या एकदम आप एक्यूरेटली बना सकते हो लाइन? ओके, तो नहीं बना सकते हो आप. सो फॉर दैट आपको रिक्वायर होगा ये स्केल का. ओके, यू वुड रिक्वायर दिस स्केल फॉर मेकिंग अ लाइन ऑफ अ डिफाइनाइट लेंथ. ओके, दिस इज कॉल्ड अ रूलर. ओके, इसे बोलते हैं रूलर. इससे आप स्पेसिफिक लेंथ की लाइन बना सकते हो. इसमें आपने देखोगे तो मार्किंग है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, ऐसे करके आप लेंथ बना सकते हो. ओके, सो फॉर मेकिंग द स्पेसिफिक लेंथ लाइन रूलर इज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज की if I am making any line of say 15 centimeter की मैं लाइन बना रही हूँ. ओके, here I am making like this. आपको आपकी स्केल से बनानी है. ओके, जो बड़ी वाली स्केल आती है उससे 15 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है. ओके, दिस इज 15 सेंटीमीटर. मार्क इट एज A and B. ठीक है, now make any point C
सेंटर में एक स्टैंड के सेंटर में एक सी पॉइंट बनाना है। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ AC एंड CB विद दिस स्केल। इस स्केल से आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है। सो AC क्या होगी, AC मेजर करके सपोज कि 8 सेंटीमीटर है, इस स्केल से मेजर करके आपको फाइंड करनी है। यू हैव टू यूज हियर द बिग स्केल देन, ओके। CB क्या होगी, 7 centimeter, okay. So now here we have to check that whether this AB is equal to AC plus CB, कि क्या AB की जो लेंथ है वो AC plus CB होके आ गई, ओके। सो हम चेक कर सकते हैं ऐसे। सो AC क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर प्लस व्हाट इज CB 7 सेंटीमीटर, ओके। तो क्या मिलेगा हमें, हियर इट इज 15 सेंटीमीटर, ओके। सो इट इज करेक्ट दैट AB will always be AC plus CB if I am making any point C in between line AB, तो उसमें AB जो आएगी वो AC plus CB होगी। तो it would be yes, the length of AB is AC plus CB, okay. Now here is let's make a line of a 9 सेंटीमीटर, ओके। AC एक लाइन बनाई मैंने 9 सेंटीमीटर की, इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ओके। एंड सेंटर में हम एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। एक लाइन बनाए 9 सेंटीमीटर की, दैट इज AB इज 5 सेंटीमीटर, ओके। और BC अगर AB यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर एंड BC है 5 सेंटीमीटर, ओके। 5 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम फिर से चेक करेंगे तो व्हाट वुड बी AC वुड बी AB प्लस BC। तो क्या आएगा, 4 plus 5 equal to 9. So yes, it is correct. हमें AC की जो भी लेंथ मिल रही है that is 4 plus 5, that is 9 सेंटीमीटर, okay. ये तो थी कि आपने लाइन बनाई और उससे आपने मेजरमेंट फाइंड किया। अगर आपको मेजरमेंट दिया है और आपको वो पॉइंट लाइन में बनाना है कि वो पॉइंट कहाँ है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सपोज की दी है AC की लेंथ 9 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4 centimeter, okay. So here the measurement is given and you have to plot this point on a line. So आप कैसे पॉइंट करोगे कि कौन सी पॉइंट सेंटर में आ रही है और कौन सी साइड में है, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक दैट लाइन, ओके। सो यहाँ पे आप देख के ऐसे कर सकते हो कि सबसे बड़ी लाइन किसकी है, AC की, दैट इज 9 सेंटीमीटर, ओके। देन AB एंड BC है वो AC से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग और एंड में क्या आएगा, AC। सो मेक वन पॉइंट AC ऑफ 9 सेंटीमीटर और AB कितनी बनाना है, 5 सेंटीमीटर। AB इज 5 सेंटीमीटर और BC 4
सेंटीमीटर का। ओके, इससे हमने ये लाइन बनाई। इससे क्या होता है, बी जो पॉइंट है वो सेंटर में आएगा, ए दिस साइड आएगा और सी दिस साइड आएगा। ओके, सो होप दैट दिस ऑल थिंग इज क्लियर टू यू। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? ध्यान से देखो और समझो तो सब समझ में आ जाएगा। सो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हो, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आप a triangle is a polygon made with the combination of a three line segment. Okay, what is triangle? Triangle is a combination of a three line segment. Okay, so here you have to check that whether the in a triangle that whether the two sides की जो लेंथ है वो थर्ड साइड से बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है, ठीक है? ओके, तो क्या आपको चेक करना है कि whether the length of a two side of a triangle is a greater or smaller than the third side. Okay, सपोज कि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रही हूँ, ये पहले है एक लाइन बनाई 10 सेंटीमीटर की, देन सेकेंड लाइन 9 सेंटीमीटर की, ठीक है? देन ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना है कि one line of 10 centimeter and other line of 9 centimeter. Okay, तो थर्ड लाइन जो हमें मिलेगी वो 7.5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है? बुक में आप एक्यूरेटली बना सकते हो, ईयर बोर्ड था इसलिए मैंने रैंडमली बनाया। इन बुक यू कैन यूज दिस स्केल। ओके, सो हमें चेक करना है कि वेदर AB प्लस BC AC से छोटा है कि बड़ा है। सो ओके, AB प्लस BC क्या होगा, 10 plus 7.5, it would be equal to 17.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये जो हमें मिल रही है लेंथ वो ये थर्ड साइड से बड़ी मिल रही है, इट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देन BC प्लस CA, BC प्लस CA क्या होगा, 7.5 plus 9 centimeter, it would be equal to 16.5. Okay, so again it is greater than the third side. So इससे हमें ये प्रूफ होता है कि the sum of the side of any triangle is always greater than the third side. Okay, with this I am ending this your exercise 5.1. Okay, now let's move forward to your next topic, that is angle and cosines, right angle and straight line. ठीक है? Okay, so your this exercise is based on the direction. क्या directions के basis पे right angle और straight angle कैसे find करोगे? ओके, सो सपोज दैट यू नो दैट कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। देयर आर 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन होती है। आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो उसमें ये 4 डायरेक्शन में होती है कि नॉर्थ में ऊपर में पंजाब है, साउथ में तमिलनाडु है, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट में है गुजरात, ठीक है? सो इस 4 डायरेक्शन होती है, तो इसके बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनानी है, डायरेक्शन बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मेक वन लाइन स्ट्रेट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, आपके राइट साइड पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट, ठीक है? ये 4 डायरेक्शन आपको बनानी है।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो इससे हमें फाइंड करना है कि राइट एंगल कौन सी होगी और स्ट्रेट लाइन कैसी होगी। डायरेक्शन के बेसिस पे हम कैसे फाइंड करेंगे कि व्हाट इज राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ओके, सो लेट्स डू वन एक्टिविटी। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फेस योरसेल्फ इन नॉर्थ। आपका फेस को नॉर्थ साइड पे रखो, ठीक है, जैसे मैं खड़ी हूँ नॉर्थ पे रखना है, ठीक है। अब आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री यू हैव टू टर्न राइट एंगल क्लॉकवाइज। राइट एंगल में क्लॉकवाइज आपको ऐसे टर्न करना है, ठीक है। सो आप कौन से डायरेक्शन को फेस करोगे? मैं इस डायरेक्शन को फेस करूँ, दैट इज ईस्ट। आई एम फेसिंग हियर ईस्ट डायरेक्शन। ओके, जब मैंने एक टर्न लिया राइट एंगल में, दिस इज राइट एंगल, सो फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट क्लॉकवाइज जब मैं आई विल फेस ईस्ट। ओके, नाउ इफ आई एम टेकिंग अनदर टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज करूंगी तो इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग? इट इज साउथ, सो आई एम फेसिंग द साउथ। ओके, जब मैंने फिर से ऐसे टर्न लिया दैट इज 90 डिग्री, सो आई विल अगेन फेस दिस डायरेक्शन, south direction. Okay, so with this it proves that from moving from now north to east it would require one right angle turn, and from east to west it would require another 90 degree, that is right angle turn. अगर मुझे डायरेक्टली ही नॉर्थ से साउथ में फेस करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू टेक टू राइट एंगल टर्न। ओके, ये हुआ नॉर्थ टू ईस्ट, देन ईस्ट टू साउथ, सो दैट वुड आई विल रिक्वायर अ टू राइट एंगल टर्न टू कम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बना है? स्ट्रेट लाइन। सो टू राइट एंगल will make a straight line. Okay, two right angle क्या होगा? will make a straight line, that is from north to south. Okay, if I am taking four right angle turn, that is north to east one right angle turn, east to south second right angle turn, south to west third right angle turn, then west to नॉर्थ फोर्थ राइट एंगल टर्न। सो मैं कहाँ पे आ गई? ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई जहाँ पे मैं थी। सो विद द फोर्थ राइट एंगल टर्न आई वुड कम टू अ ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज फ्रॉम एट नॉर्थ। तो फोर्थ राइट एंगल से इट वुड बी द ओरिजिनल position. Okay, so here we have discussed regarding the right angle and the straight line. Okay, so one right angle से it would be your from north to east, two right angle turn से it would from north to south. Okay, three right angle turn, it would be from north to west, then four right angle turns से it would be from north to
नॉट, दैट वुड बी अ कंप्लीट साइकिल, वन रिवॉल्यूशन ये कहलाएगा। दिस वुड बी 1/4, ओके। 1 से नॉर्थ टू ईस्ट, 2 से नॉर्थ टू साउथ, 3 से राइट एंगल, 3 राइट एंगल से नॉर्थ टू वेस्ट, 4 से नॉर्थ टू नॉर्थ, ओके। दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। फ्रॉम 1 नॉर्थ टू ईस्ट आया, फ्रॉम 2 राइट एंगल, अगर हम 2 राइट एंगल यहां से लेते हैं तो इट वुड बी नॉर्थ टू साउथ, देन 3 राइट एंगल, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इट वुड बी नॉर्थ टू वेस्ट, then 4 right angle turn, it would be again original position से, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी क्लॉक की इमेज बन रही है, क्या कौन सी इमेज बन रही है, दैट इज द इमेज ऑफ अ क्लॉक। तो दिस इज द इमेज ऑफ अ क्लॉक। अभी आपके टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे दिया है कि सपोज आपकी घड़ी है, उसमें एंड ऑफ क्लॉक है एट 12, ओके। एक क्लॉक मैंने बनाया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंडामेंटल यू कैन सॉल्व द सम रिलेटेड टू क्लॉक। कि एक क्लॉक दी है, सपोज दैट द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट एट 12, ठीक है। ये 12 है, ओके। जब ये घूम के फिर से 12 में आएगी, ओके। सो क्या कहलाएगा कि उसने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है फ्रॉम 12 टू 12। सेम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के फंडामेंटल पे हम ये क्लॉक का सम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन फ्रॉम 12 टू 6 ये क्लॉक है, ओके। बना देते हैं, दिस इज 3, दिस इज 6 and this is 9, okay। तो from 12 to 6, 12 से 6 में जाने के लिए कितने राइट एंगल टर्न चाहिए, that would be 2 राइट एंगल टर्न, that is हाफ रिवॉल्यूशन और 2 राइट एंगल। 12 से अगर 6 में जाएगा, this is 6, okay। so how would be 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल टर्न लिए थे, या हाफ रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर उसने पूरा किया है। एक सर्कल में हाफ चक्कर क्या होता है, वो आधा चक्कर पूरा किया, ऐसे कर सकते हैं। जब क्लॉक की हैंड्स यहाँ से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वर्ड ऐसा हाफ मतलब आधा रिवॉल्यूशन, ओके। नाउ फ्रॉम 6 to 9, ठीक है। अभी 12 to 3 का मैंने आ रही है, दैट इज दिस वुड बी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अगर 12 से 3 में आ रही है तो कितना होगा, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल और 1/4 रिवॉल्यूशन, आधा का भी आधा, दैट वुड बी कॉल्ड एज 1/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये हाफ था, ठीक है, दिस वुड बी कॉल्ड एज हाफ, और ये उसका भी आधा, दैट वुड बी कॉल्ड एज 1/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही हम डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये 12 1 2
10, 11. ओके, सो अगर ये हमारा कोई भी है 1 पे है, ठीक है, 1 से अगर ये 10 पे आ रही है, ठीक है, तो कितने रिवॉल्यूशन होगा? ओके, so how it would be? Make a line like this, and you know, for 1/4 revolution it would be 1, 2 and 3. एक राइट एंगल बनाने के लिए उसे 3 यूनिट्स क्रॉस करनी होगी. So here it would be 1, 2 and 3. So यहाँ पे एक राइट एंगल होगा at 4, ठीक है. Then from 5, 6 and 7 ये स्ट्रेट लाइन बन गया from 1 to 7. That would be straight line मतलब 2 right angle. Then again 1, 2 and 3. That would be 3 right angle turn. कितने टर्न चाहिए? 3 right angle turn. That is 3/4 revolution होगा. Okay, that would be 3/4 revolution. ओके, तो क्लॉक के फंडामेंटल्स क्या है? वन राइट एंगल, 1/4 रिवॉल्यूशन, आधे का भी आधा. देन 2 राइट एंगल, that is 1/2 revolution. Then 3 right angle, that would be 3/4 revolution. And 4 right angle थे. फोर राइट एंगल में it would be 4/4 equal to 1 revolution. ठीक है, सो ये क्लॉक बनाई. So for 1 right angle turn it would be 1/4 revolution. For 2 right angles, that is from here to here, it would be 1/2. Then for 3 right angle it would be 3/4. और पूरे रोटेशन के लिए it would be 1 revolution. ठीक है, 4 राइट एंगल टर्न से 1 रिवॉल्यूशन होगा क्लॉक का. ओके, now next on the basis of कि अगर मैंने बताया कि what fraction of a clockwise revolution does the upper end of a clock turn through when it goes from 12 to 9. ठीक है, अगर एक क्लॉक में ये 12 है, 3, 6 है, 9 है, तो अगर क्लॉक का टाइम यहाँ से है from 12 to 9 में आने के लिए उसे कितने रिवॉल्यूशन चाहिए होंगे? ठीक है, 12 से 9 के लिए. तो कितने राइट एंगल टर्न होंगे? 3 राइट एंगल टर्न. ओके, सो कितना रिवॉल्यूशन होगा? फॉर 3 राइट एंगल टर्न इट वुड बी 3/4 revolution. That is 3/4 revolution. और 3 राइट एंगल. ठीक है,
तो सेम वैसे ही 7 to 10, 6 to 3 आप उसके लिए कर सकते हो इसी बेसिस पे। देन इज आपके एक्सरसाइज के सेम सब सम्स आपको इसी फंडामेंटल से सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर एक्सरसाइज 5.1। Now let's move forward to the third topic of this chapter, that is angle में what is acute, obtuse and reflex angle क्या होता है, okay। So in this exercise students we are going to learn regarding what is right angle, what is acute angle, what is obtuse angle and reflex angle, okay। So first of all you know that what is right angle, हमने straight line बनाएंगे। If it is making a 90 degree then it is called as a right angle, okay। ये आपको पता है। And if any angle that is less than a right angle उसे कहलाएगा acute angle। So इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा that would be right angle, इससे छोटा, it should be less than 90 degree, that would be called as a acute angle, okay। So acute angle would be, it would be greater than 0 and less than 90 degree, okay। So ये acute angle होगा, ये acute angle है, ये acute angle है, ये सब acute angle बोलेंगे। Means like this what would be called as acute angle। वो एंगल जो भी 90 डिग्री से छोटा है, उसका अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो आपके जो घर का रूफ टॉप है, ओके, दैट वुड बी अ एक्यूट एंगल। यहाँ पे जैसे दिखाया है ये रूफ टॉप, घर के ऊपर का जो होता है छज्जा, दैट इज एक्यूट एंगल। देन सी सॉ, आप जो गार्डन में जाते हो और सी सॉ में बैठते हो, वो जो एंगल बनता है दैट इज एक्यूट। देन बुक का ओपनिंग, आप बुक में ऐसे रखिए, आप बुक को खोलते हो, दैट इज एक्यूट एंगल। दिस इज राइट एंगल, ओके, दैट दिस इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ओके। सो एक्यूट एंगल इज एनी एंगल दैट इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। नाउ व्हाट इज obtuse angle, okay। So any angle that is greater than 90 degree, that would be called as a obtuse angle, okay। Any angle that is greater than 90 degree, okay। So angle greater than 90 and less than 180, okay, that would be called as an obtuse angle, ठीक है। obtuse angle क्या होता है, 90 से बड़ा होता है। so it can be like this, it can be like this, ये सब obtuse angle होगा। ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, that would not be a obtuse angle, okay, greater than 90 degree and less than a straight line, okay। straight line means to 90 degree। then is कि what is reflex angle, okay। so if reflex angle is greater, larger than a straight line, okay। ये straight line हुआ, इससे भी larger जो एंगल बनेगा that would be a reflex angle। एंगल क्या बनेगा, reflex angle, ओके। ये लाइन से बड़े जो भी एंगल होंगे, ये that would be called as a reflex angle, okay। so this is regarding the three angle, that is acute, obtuse and reflex angle।
that is acute, less than 90 degree, obtuse होगा, obtuse would be less than 180 and greater than 90. ये जो हुआ इन दोनों के बीच में जो भी आएगा that is obtuse angle. Then reflex angle. Reflex angle क्या होगा? इससे बड़ी जो भी एंगल आएगी मतलब यहाँ से शुरू होगी, that would be called as a reflex angle, that would be greater than 180 degree. Okay, hope that it is clear. इन दोनों के बीच में जो भी आएगा acute, then इतने पोर्शन में जो भी आएगा that is obtuse, then this is reflex angle. Okay, so that's it for today. Hope that you are clear with this topic. इसके साथ आपको PDF दी है जिसमें आपके सभी 5.1, 5.2, 5.3 एक्सरसाइज के सम्स के सॉल्यूशन है, उसे आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है और समझना है. ओके, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, और बाकी भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय.